देखिए, बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। चर्चा सिर्फ एक ही, बिहार की गद्दी पर इस बार कौन विराजमान होंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, आप सबको पता है। राज्यसभा के लिए सिलेक्शन भी हो गया उनका, ये भी पता है। विधान परिषद से इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने, ये भी पता है। अब उम्मीद है कि 10 तारीख के आसपास मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे, ये भी पता है। अगला मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इस बात को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। कौन बनेंगे, कौन बनेंगे, कौन बनेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चर्चा जो होनी चाहिए उस पर कोई बोल ही नहीं रहा। सरकार को चलाने के लिए मुख्यमंत्री से ज्यादा कई और पद भी होते हैं जो बेहद अहम होते हैं। हम बात कर रहे हैं अगली सरकार में गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय में इस बार जिम्मेदारी जो है किसे मिलेगी। इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी को पद मिला। नीतीश कुमार ने पहली बार गृह मंत्रालय का पद जो है वो छोड़ा, बीजेपी के खाते में गया गृह मंत्रालय। 20 साल में कई बार कोशिशें हुई बीजेपी की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। लेकिन इस बार उन्होंने गृह मंत्रालय का पद बीजेपी को दिया। हालांकि उसके बदले में वित्त मंत्रालय जो है जदयू के पास आया। लेकिन राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए, इसलिए बीजेपी ने गृह मंत्रालय जो है हथिया लिया। अब गृह मंत्रालय से क्या फायदा हो सकता है। गृह मंत्रालय ही एक ऐसा विभाग है जिसको अपने पास रख करके नीतीश कुमार ने जनता के बीच में अपनी छवि सुशासन वाली बना ली, जनता के बीच मजबूत पकड़ भी बना ली। तो अब जब सीएम पद बीजेपी के पास आने वाला है तो ऐसे में बीजेपी को भी चाहिए कि गृह मंत्रालय अपने पास रखें। और इसके लिए जो है दिल्ली में मंथन, एकदम जो है समुद्र मंथन चल रहा है। गृह मंत्रालय को हर हाल में बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है, लेकिन जदयू गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात को लेकर के मंथन जो है लगातार चल रहा है। जदयू चाह रही है कि गृह मंत्रालय हमारे पास रहे, मुख्यमंत्री आपका बनेगा तो गृह मंत्री मेरा रहेगा। और बीजेपी चाह रही है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हमारा ही हो, ताकि हम अपने हिसाब से काम करें और जनता में हमारी मजबूत पकड़ बन जाए। लेकिन जदयू ये नहीं चाहती है। अभी इस बात पे सारा कुछ क्लियर हुआ नहीं है, होना भी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। अब आइए दूसरी चर्चा पर। दूसरा भी एक पद है जो सरकार चलाने के लिए बेहद अहम है, वो पद है विधानसभा अध्यक्ष का। चूंकि सीएम की कुर्सी जदयू के पास थी तो लगातार इस बार हम लोग देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के बन रहे थे। विजय सिन्हा, उसके बाद देखिए नंदकिशोर यादव, उसके बाद देखिए अब प्रेम कुमार के पास वो पद है। लेकिन इस बार जदयू जो है बीजेपी का मतलब बीजेपी से ये पद भी जो है वो छीनना चाहती है। इसके पीछे भी बहुत कारण है। विधानसभा अध्यक्ष एक ऐसा पद है जो सरकार चलाने के लिए बेहद ही अहम है, एकदम बेहद अहम जिसको कह सकते हैं। ये बीजेपी के लिए और जदयू के लिए, दोनों के लिए ये पद जो है एक चुनौती है। जो ये पद अपने पास रखेगा, बाजी उसके हाथ में हमेशा रहेगी। अब कहिए कैसे। विधानसभा
अध्यक्ष को संविधान में बहुत शक्ति दिया गया है रे भाई। सरकार चलाने में ये अहम इसलिए है कि सबसे ऊंचा वाला कुर्सी पे विधानसभा अध्यक्ष ही बैठते हैं। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पद छोड़ेंगे तो पार्टी के अंदर असमंजस की स्थिति रहेगी। अगर उनके पास विधानसभा अध्यक्ष का पद रहता है तो पार्टी में संभावित टूट जो है उससे बचा जा सकता है। चूंकि असमंजस का स्थिति रहेगा, बीजेपी खेला करने के लिए जानी जाती है, हो सकता है इनके विधायक इधर से उधर हो जाएं और बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष का पद रहेगा तो इन चीजों में आसानी होगी। और बीजेपी भी चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद हमारे पास रहे। चूंकि जदयू का कोई भरोसा है नहीं, 3 बार पलटी मार चुके हैं नीतीश कुमार, चौथी बार नहीं मारेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा। तो अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास रहता है तो इसकी जो संभावना बन रही है कि जदयू भविष्य में कोई खेला ना कर दे, कहीं इधर से उधर ना पाला बदल ले, तो विधानसभा अध्यक्ष का पद रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष ये दोनों पद को लेकर के जो है मंथन जारी है। सीएम का पद लगभग क्लियर हो गया है, सीएम का पद बीजेपी के खाते में चला गया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जहां मामला अटका हुआ है वो ये है कि गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जदयू ये दोनों पद जो है अपने पास रखना चाहती है, वहीं बीजेपी भी ये दोनों पद जो है वो अपने पास रखना चाहती है ताकि सरकार को, बिहार को अपने हिसाब से चला सके। कोई किंतु परंतु न रहे सरकार चलाने में, कोई प्रेशर न रहे सरकार चलाने में। लेकिन जदयू ने इस बार बीटो लगा के जो है ये खेल बीजेपी का पलटने का फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं जदयू जानती है कि बीजेपी क्या कर सकती है और बीजेपी क्या करती आई है, और इस लिहाज से ये दोनों पद इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसको लेकर के पटना से दिल्ली तक सबका माथा जो है वो झरा गया है। एकदम खबर तो ये भी है कि अमित शाह और मोदी भी बिहार आ रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कार्यक्रम अभी बना नहीं है, लेकिन इन सभी चीजों को सुलझाने के लिए, ये जो उलझन है इसको सुलझाने के लिए दोनों बड़े नेता बिहार जल्द ही आ सकते हैं। इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है, एकदम आ सकते हैं। क्योंकि जब तक बड़े नेता आएंगे नहीं तब तक ये सारा उलझन जो है वो सुलझेगा नहीं। अब ऐसे में सब चर्चा कर रहा है मुख्यमंत्री का। अब बताइए ये दोनों पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो लगा हमको कि आपसे ये बात जो है साझा किया जाए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू या बीजेपी किसके खाते में जाने की संभावना आपको लग रही है।